पढ़ने वाले लगभग हर विद्यार्थी को कभी ना कभी नीट के एग्जाम की तैयारी करनी ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीट एग्जाम किस लिए होता है और ये क्या है? देखिए, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि नीट का एग्जाम किस लिए होता है। ये एग्जाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी और सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास ही होती है, क्योंकि नीट एग्जाम के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको नीट एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं कि नीट एग्जाम क्या होता है। इसके बाद हम आपको इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बताएंगे। क्या है नीट एग्जाम? नीट, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये पूरे भारत में होने वाला एक पॉपुलर एंट्रेंस टेस्ट है जिसको पास करके आप भारत में स्थित अलग अलग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर सकते हैं। इसे काफी मुश्किल एंट्रेंस टेस्ट माना जाता है और हर साल लाखों छात्र छात्राएं इसके लिए फॉर्म भरते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है और इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका आयोजन करता है। तो ऐसे में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं तो नीट एग्जाम आपको देना होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह पहली बार में ही नीट क्लियर करके डॉक्टर बन सकते हैं, और इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आइए अब जानते हैं कि नीट का एग्जाम कौन दे सकता है। नीट एग्जाम के लिए आपको किसी भी बोर्ड से साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं पास किया होना चाहिए, या फिर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा आपका मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास आउट हैं तो आपका मिनिमम परसेंटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मिलाकर 50% नंबर होना चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये 40% है। अगर आप इन सभी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं, फिर इस एग्जाम को दे भी सकते हैं, और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बन सकते हैं। नीट का एग्जाम पैटर्न, नीट का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। इस एग्जाम को आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी और बॉटनी चारों ही सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। सभी में आपको 45 सवाल करने होते हैं, यानी कुल 180 सवाल, और सभी सवाल के 4 अंक मिलते हैं, यानी टोटल 720 नंबर। आपको कुल 200 सवाल में से 180 सवाल करना होता है। आप इसमें से 20 सवाल छोड़ सकते हैं। सही आंसर पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो वही गलत जवाब पर आपका 1 नंबर काट लिया जाए। इस पूरे पेपर को आपको 3 घंटे 20 मिनट के अंदर करना होता है। हैंडीकैप लोगों को एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। नीट का फॉर्म कैसे भरें और इसमें कितने पैसे लगेंगे? नीट एग्जाम का फॉर्म फरवरी महीने के आसपास में आता है और इसका एग्जाम मई जून में होता है। इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करना होता है। यहीं से आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म में आपको सभी डिटेल्स को भरना होता है। इसके अलावा आपको एग्जाम फीस पेमेंट भी करना होता है। जनरल कैटेगरी के आवेदकों को 1700 का पेमेंट करना होता है, वहीं ओबीसी को 1600 का पेमेंट करना होता है, तो वहीं एससी, एसटी और फिजिकल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1000 रुपए का पेमेंट करना होता है। जब आप इस फी पेमेंट को कर देंगे, इसके बाद आप फाइनली अपना फॉर्म भरने के प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। इसके कुछ दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और फिर आपको एग्जाम देना होगा। इसी पोर्टल की मदद से आप रिजल्ट और फिर काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नीट एग्जाम का सिलेबस क्या है? नीट एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इसके लिए आपको 11वीं और 12वीं के सिलेबस के अनुसार ही होता है। तो अगर आपने अपनी 11वीं और 12वीं के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है और साथ ही नीट के प्रीवियस ईयर के सवालों को हल कर लेते हैं, तो साथ ही सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका नीट प्रिपरेशन लगभग हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि अक्सर टॉपर स्टूडेंट्स आपको 11वीं और 12वीं के सिलेबस को और साथ ही एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यहीं से आपका बेसिक और एडवांस लेवल क्लियर हो जाता है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आप कई अलग अलग तरह के साइड बुक भी ले सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। किन मेडिकल कॉलेज में ले सकते हैं दाखिला? नीट की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाकर आप भारत के अलग अलग प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस मार्क्स के आधार पर डेंटल स्टडीज, आयुर्वेद जैसे डिपार्टमेंट में भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले सकते हैं। भारत में टोटल 700 से भी अधिक मेडिकल कॉलेज हैं, जो नीट के आधार पर आपको मेडिकल में एडमिशन देती है। इनमें कुल मिलाकर 1 लाख से भी अधिक सीट्स हैं।
जिस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? अगर मेडिकल की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो इस नीट के एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। दोस्तों, अगर आप नीट का एग्जाम पहली बार में ही क्लियर करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको क्लास 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि ये आपका बेस है। आपको रेगुलर रिवीजन भी करना होगा, जिससे आप पहला पढ़ा हुआ ना भूले। अगर आप नीट की तैयारी के ऊपर से एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में